6 टिकट कंफर्म है, लेकिन चढ़ने तक नहीं दे रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। एसी बोगी है, थर्ड एसी का ये हाल है, 90% विदाउट टिकट है। इंडियन रेलवे की हालत टाइटैनिक जैसी हो गई है, ये कभी भी डूब सकती है। क्या आपको पता है इंडियन रेलवे दुनिया का 4th सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। इसमें रोज 3 करोड़ से ज्यादा लोग सफर करते हैं, लेकिन क्या ये सफर वर्थ इट है? आज हम सिर्फ प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करेंगे, इनके सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए एक बढ़िया से सफर पर चलते हैं। इंडियन रेलवे की कहानी शुरू हुई 1853 से, जब पहली ट्रेन बॉम्बे से थाने के बीच में चली। ब्रिटिशर्स का रियल मोटिव था अपने रॉ मटेरियल और आर्मी को एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट करना। आजादी के बाद इलेक्ट्रिफिकेशन और मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हुआ, लेकिन क्या ये मॉडर्नाइजेशन सबके लिए था? लेकिन क्या ये मॉडर्नाइजेशन सिर्फ बुलेट ट्रेन और वंदे भारत तक तो सीमित नहीं, क्योंकि हमारी असल प्रॉब्लम्स तो ओवरक्राउडिंग और सैनिटेशन जैसी बेसिक चीजें हैं। एक जनरल कोच में 70 से 80 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन असल दुनिया में 150 से ज्यादा लोग भर जाते हैं। बुकिंग में रिजर्वेशन में S1 में ट्रैवल कर रहे हैं और हमारा स्लीपर में बुकिंग है, पर यहाँ पे सब लोग ऐसे जनरल कोटा की तरह चढ़ गए हैं और ये लोग ऐसे ही ट्रैवल कर रहे हैं और IRCTC में से कोई हेल्प नहीं आ रही है। इंडियन रेलवे का नेटवर्क बड़ा होने के बावजूद डिमांड के हिसाब से फैसिलिटीज नहीं है। मेट्रो सिटीज में पीक आवर्स पर स्टेशंस बैटलफील्ड जैसे लगने लगते हैं। लोकल ट्रेन्स स्पेशली मुंबई की लाइफलाइन है, लेकिन आज उसकी भी हालत खराब होती जा रही है। अगर हम सैनिटेशन की बात करें तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर पैसेंजर को फेस करनी पड़ती है। आपको क्लीन टॉयलेट सिर्फ एसी कोचेस में मिलेंगे। जनरल और स्लीपर कोचेस की हालत तो आप जानते ही हैं। कुछ सालों में बायो टॉयलेट्स आए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं है। रेलवेज का क्लेम है कि सारे कन्वेंशनल टॉयलेट्स को रिप्लेस किया जाएगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। लेकिन अगर हम मॉडर्नाइजेशन और इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो इंडिया ने काफी प्रोग्रेस कर लिया है। 94% रेलवे नेटवर्क आज इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है और हाई स्पीड कॉरिडोर्स बन रहे हैं। जापान 1960s में अपनी पहली बुलेट ट्रेन ला चुका था। चाइना ने 2008 में शुरू किया था और इंडिया 2026 तक अपनी पहली हाई स्पीड रेल लेन कंप्लीट करेगा। लेकिन क्या हाई स्पीड ट्रेन से कॉमन पैसेंजर्स का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, या फिर ये भी एक एलीट सर्विस बन के रह जाएगी? हर साल डीरेलमेंट्स और हजारों एक्सीडेंट्स होते हैं। लोग बिना सोचे समझे रेलवे ट्रैक्स क्रॉस करते हैं और स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या सिर्फ मॉडर्नाइजेशन से ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होंगे? इंडियन रेलवेज के 40% एक्सीडेंट्स ट्रैक फेलियर और मेंटेनेंस इश्यूज की वजह से होते हैं। सेफ्टी पर ध्यान देना एक ऑप्शन नहीं, जरूरत है। इसका एक एग्जाम्पल है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ स्टैम्पीड। 15 फरवरी 2025 की रात न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ, आइए समझते हैं एकदम सिंपल वे में। तो हुआ ये कि प्रयागराज जाने के लिए 2 ट्रेन थी, प्रयागराज स्पेशल और प्रयागराज एक्सप्रेस। अब प्रॉब्लम ये हुई कि लोगों को समझ ही नहीं आया कि उनकी कौन सी ट्रेन है। सबको लगा कि उनकी ट्रेन छूटने वाली है। फिर तीसरी और चौथी ट्रेन भी डिले हो गई, जिसकी वजह से कंफ्यूजन और बढ़ गया। लोगों ने धक्का मुक्की स्टार्ट कर दी और फिर सिचुएशन धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वंदे भारत जैसी मॉडर्न ट्रेन्स भी स्टोन पेल्टिंग का शिकार हो रही हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ मेंटल माइंडसेट का नहीं, लॉ एनफोर्समेंट और पब्लिक अवेयरनेस का भी है। अब जितनी ज्यादा नई ट्रेन्स आएगी, उतना ही ये वैंडलिज्म का रिस्क बढ़ता जाएगा अगर हमने आज ही कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। कई लोग कह रहे हैं रेलवे शुड बी प्राइवेटाइज ताकि सर्विस इंप्रूव हो, लेकिन इसका दूसरा साइड भी है। प्राइवेटाइजेशन से टिकट्स महंगे हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है और रूरल एरियाज इग्नोर हो सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेलवे फाइनेंसेस। हर साल रेलवेज को लॉसेस उठाने पड़ते हैं, स्पेशली स्लीपर और जनरल कोचेस की वजह से, जिसकी वजह से आज एसी कोचेस बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि ये ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। तत्काल और वेटिंग लिस्ट टिकट्स का इशू भी बढ़ता जा रहा है। हर साल रेलवेज कैंसिलेशन से 1200 करोड़ कमाता है। क्या ये फेयर है या फिर जनता को लूटने का एक तरीका? But here are the solutions that can actually help in the development of Indian Railways. Number 1, entry control system. जैसे कि एयरपोर्ट्स और मेट्रो स्टेशंस पे होता है, वैसे ही रेलवे स्टेशंस पर भी होना चाहिए। इससे टिकटलेस पैसेंजर्स की संख्या कम हो सकती है और ओवरक्राउडिंग की प्रॉब्लम कंट्रोल हो सकती है। नंबर 2, तत्काल और वेटिंग लिस्ट का एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम। डायनामिक प्राइसिंग की जगह फेयर प्राइसिंग मॉडल होना चाहिए ताकि कॉमन पैसेंजर्स को भी ये सुविधा मिल सके और हम फेक टिकट एजेंट्स का एक स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन कर सके। नंबर 3, स्टोन पेल्टिंग के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन।
सीसीटीवी सर्वेलेंस को बढ़ाना चाहिए और जो लोग स्टोन पेल्टिंग में पकड़े जाएं उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन और फाइन होना चाहिए। नंबर 4, पब्लिक अवेयरनेस। लोगों को समझाना होगा कि इंडियन रेलवेज उन्हीं की है और उनकी जिम्मेदारी भी है। क्लीनलीनेस और सेफ्टी सिर्फ सरकार की ड्यूटी नहीं, हमारी भी है। अगर हम लोग रेलवेज को सुधारना चाहते हैं तो सरकार से उम्मीद रखने के साथ साथ हमें भी एक जिम्मेदार सिटीजन का रोल निभाना होगा। अगर आप भी इंडियन रेलवेज को सुधारना चाहते हो तो अपनी सॉल्यूशंस को नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि हम उन्हें ये समझा पाएं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको आगे भी मिलता रहेगा।